देखिए, धरना प्रदर्शन ये करना लोकतंत्र में संविधान आपको इसकी इजाज़त देता है, पर ऐसे में आप एक विषय को बाकी विषयों की तरफ से ध्यान भटकाने के लिए जब आप इस्तेमाल करते हैं, स्वाभाविक है जिस तरीके से वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आज की तारीख में सवालों से घिरा हुआ है। ऐसे में पुनः इस विषय को, जिस विषय को लेकर आपने संसद चलने नहीं दी, पूरा मॉनसून सत्र आपने वॉश आउट कराने का काम किया, आज एक लंबे समय के बाद फिर उनको वही विषय याद आता है और उस विषय को आधार बनाकर आप उस विषय से भटकाने का प्रयास करते हैं जो देश की बड़ी आबादी की भावनाओं को आहत करने का काम करता है। बहरहाल कांग्रेस की सोच यही रही है, उनकी कार्यशैली यही रही है कि एक विषय को ये लोग इतना खींचते हैं और उसकी आड़ में ना ये सत्र चलने देते हैं, ना सदन चलने देते हैं, ना उस वक्त के जो ज्वलंत विषय हैं जिस पे सही मायनों में चर्चा बातचीत होनी चाहिए, उससे भी ये लोग ध्यान भटकाने का काम करते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए भाई, आप भी यंग हैं, आपको हर उस विषय की आवाज़ बनना चाहिए जो सही मायनों में हकदार है न्याय पाने का। मैं खुद इस सरकार का हिस्सा होने के बावजूद निरंतरता में प्रयास करता हूं कि अगर कोई आवाज़ अनसुनी रह गई है सरकार से तो वो उनके कान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एक सेतु के माध्यम से पहुंचाने का मैंने भी हमेशा प्रयास किया है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। आज जिन विषयों को आप उठा रहे हैं, अच्छा होता अगर सदन जब चल रहा था उस वक्त भी आप मौजूद रहते और तब उठाते। ज़रूरी है, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है। देर से निभा रहे हैं पर निभा रहे हैं, ये अच्छी बात है। आरक्षण में सुधार को लेकर दिल्ली में जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, आरक्षण एक ऐसा विषय है जिस पे किसी भी तरीके का भ्रम देश में की एक बड़ी आबादी के भीतर संशय, आक्रोश उत्पन्न कर सकता है। ये लोग किस सोच के साथ अनशन पर बैठे हैं, सरकार के समक्ष जब ये अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से रखेंगे तो ज़रूर सरकार इनके साथ संवाद कर अपने पक्ष रखने का काम करेगी। आरक्षण मिलना चाहिए, आर्थिक आधार पे 10% का आरक्षण पहले से ही सरकार के द्वारा और इसी सरकार के द्वारा वो दिया जाने का काम किया गया। चीनी का वृद्धि हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये चीनी के बढ़े हुए दाम यकीनन सरकार के लिए चिंता का विषय है। सरकार के भीतर इसको लेकर चर्चा हो रही है कि कैसे जल्द से जल्द इसको नियंत्रित किया जाए। जितना प्रोडक्शन अपेक्षित था उसकी बनिस्बत इस बार इतना ना होना एक कारण रहा है, पर मैं मानता हूं कि ये एक टेम्पररी फेज है, बहुत जल्द इसको नियंत्रित कर लिया जाए।